जब जब गुरु जी तेरा आता जुबां पे नाम, जब जब गुरु जी तेरा आता जुबां पे नाम, ना जाने कैसे बन गए, ना जाने कैसे बन गए मेरे बिगड़े काम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब भी भंवर में नैया मेरी है डगमगाई, जब भी भंवर में नैया मेरी है डगमगाई, बन के केवैया तुमने नैया पार लगाई, बन के केवैया तुमने नैया पार लगाई। देते हो तुम सहारा, देते हो तुम सहारा, लेते ही तेरा नाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़े मंदिर में गुरु जी तेरी छवि है बड़ी निराली, बड़े मंदिर में गुरु जी तेरी छवि है बड़ी निराली। मांगा है जिसने जो भी जाए ना हाथ खाली, मांगा है जिसने जो भी जाए ना हाथ खाली। शुक्राना करते जाओ, शुक्राना करते जाओ, लेकर तेरा नाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब जब गुरु जी तेरा आता जुबां पे नाम, जब जब गुरु जी तेरा आता जुबां पे नाम, ना जाने कैसे बन गए, ना जाने कैसे बन गए मेरे बिगड़े काम। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना इतना प्यारा भजन सुनवाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत गुरुजी का दर्शन कर ले, सारी संगत गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर ले, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना कर ले, गुरुजी के चरणों में वंदना कीजिए। संगत जी, गुरुजी आपके नाल हैं, आपके अंग संग हैं। जय गुरुजी। संगत जी, सच्चे भक्त की भक्ति पर रीझ कर मालिक लीला रचता है। भक्ति की महिमा को जो जान गया वो परम सुख का अधिकारी बन जाता है। संगत जी, भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मालिक का दरबार भक्तों के बिना कैसे सज सकता है। संगत जी, मालिक जिस पर अनुग्रह करता है सदा ही उसके अंग संग चलता है। मालिक की लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही होती है। संगत जी, भक्त मालिक के सारे संकेत समझ सकता है और उसका तो हर एक क्षण मालिक की लीलानुभूति के गुणगान में ही बीतता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जाना है मुझे वहाँ पे जहाँ पे गुरु की खुशबू आए। संगत जी, चलना है उस राह पे जो मेरे गुरु से मिलाए। तो उन्हीं की दीवानी हूँ, मुझे तो बस एक ही नाम सुझाए। जय गुरु जी। संगत जी, इंसान का नसीब उतनी बार संवरता है जितनी बार वो ओम नमः शिवाय बोलता है। आप जितनी बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे
उतनी बार आपका नसीब संवरता रहेगा। संगत जी, मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती है ये दुनिया कब की, लेकिन गुरुजी की दुआ में असर बहुत है। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना करते रहिए कि गुरुजी जीवन में आपको मिले हैं और आपके पूरे परिवार का कल्याण हो रहा है। संगत जी, आइए जानते हैं कि गुरुजी सेवा से हमारे बुरे कर्म कैसे कटवाते हैं और सेवा करने का हमें फल क्या मिलता है। यह बहुत सच्ची घटना है और बहुत ही सुंदर बात कही गई है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए कि सेवा कर्म जो हम कटवाते हैं वो कैसा होता है और नहीं कटवाते हैं तब क्या होता है, और बीच में गलतियां करते हैं तब क्या होता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं कि सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है। श्री गुरु महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करते थे। सेवा की तलाश में वह गुरु महाराज जी के पास आए तो गुरु महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। संगत जी, सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वो कुएं से पानी निकालकर मिट्टी में चलता तो उसकी सफ़ेद पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। संगत जी, उसने सोचा इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया। संगत जी, सेवा चलती रही और वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। संगत जी, कुछ समय बीत गया। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी लग जाती, कभी शौच कपड़ों में ही निकल जाता, उसके सारे कपड़े बुरी तरह से खराबी हो जाते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो सेवादार ने रोते हुए कहा, गुरुजी दया करो। श्री गुरुजी महाराज ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी थी। हुजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है। संगत जी, वह सेवादार रोने लगा। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज जी उसे समझाए, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो तुम आज यहाँ इस हालात में न होते, बल्कि ठीक होते। संगत जी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सद्गुरु महाराज हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। बस हमें तो उनके हुक्म की आज्ञा का पालन करना है। ये तन भी गुरुजी का है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी गुरुजी ने ही तो दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाए तो इसे सद्गुरु की मौज समझना चाहिए कि हमारे गुरुजी कर्म कटवा कर हमें बख्श रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने। आपको गुरुजी आज ब्लेस करेंगे और आपके अनेकों सवालों के जवाब भी इस सत्संग में मिलेंगे कि आपके मन में क्या चलता है और गुरुजी आपको क्या देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। लव यू गुरुजी। इनको बोल अभी आपने होटल में नहीं जाना, पहले हमको दर्शन करा। और आंटी, मैंने उनको ऐसे सेम बोला तो कहती हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखती हूँ कि कौन सा मंदिर थोड़ा सा टाइम का वो है, या हमको पता है कि कहाँ से आगे से नहीं तो पीछे से मंदिर के जा सकते हैं, तो मैं लेके चलती हूँ। तो वो आंटी हमको ये कौन से इस्कॉन टेम्पल है जो राम बलराम का मंदिर जो है, वहां लेके गई हमारे को। और आंटी इतने प्यारे दर्शन हुए, और जैसे दर्शन मतलब दूर से हो रहे थे तो पर उसमें भी खुश थी। पर मैंने कहा कि कितने भाग्यवान लोग हैं जिनको आगे दर्शन हो रहे हैं। तो वो पकड़ के ना हमको बिल्कुल आगे ले गई दरबार के। तो जब हम जैसे हमने दर्शन किए वैसे ना उनके पर्दे बंद हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो इतने में ही खुश हूँ,
पर कितना अच्छा होता ना अगर थोड़ी देर और भी दर्शन होते। तो थोड़ी देर तो वो बंद रहा, एकदम पता नहीं कैसे सब लोग वहां डांस कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा से झूमने लगी और एकदम से वापस थोड़ी देर के लिए फिर उन्होंने खोल दिए। तो बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी यहाँ भी आप सुनते हो, कितना शुक्राना है। जय गुरु जी। और कान्हा जी के लिए भी शुक्राना किया और गुरु जी को भी शुक्राना किया, और बहुत प्यारे दर्शन वहां पे हमको मिले, बहुत प्यारे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी शुक्राना। आंटी, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। मैं यही बता रही थी कि बेटा, जब बेटे ने यहाँ आना था तब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मतलब बच्चों से अटैच होते हैं कि बच्चों को इतनी दूर भेज पाएंगे इंडिया से यहाँ यूएस। तो बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज थी, डरी हुई थी। तो बस सारी डोर मैंने गुरुजी के हाथ छोड़ दी थी। गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अगर इसमें भलाई है तब तो ये जाए, सब आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। और अगर जरा सा भी आपको लगता है तो आप किसी तरीके से इसका रोक दो। तो मुझे लगता था गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने बच्चे को यहाँ तक भेजा, उसने पढ़ाई करी, जॉब लगी, अच्छे से कर रहा है। और फिर मुझे अपना बिल्कुल नहीं लगता था क्योंकि फिर लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से, और वीजा भी नहीं लग रहा था। बेटे का बहुत मन था, कॉन्वोकेशन में भी बुला रहा था, हम नहीं आ पाए थे। फिर उसके बाद कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। फिर उसके बाद बहुत बुला रहा था तो वीजा ही नहीं लग रहा था। वो फाइल लगे हुए थे पेपर्स, लेकिन आ नहीं रही थी, टर्न डेट नहीं मिल रही थी। तो बस मैंने गुरुजी को यही अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी अब आप जानो, अब देख लो, बेटे का भी बहुत मन है, मेरा भी मन है, अब मैं कैसे जाऊं। तो जो नॉर्मल प्रोसेस से इसने कहा था तो नेक्स्ट ईयर जुलाई का मेरे को मिला था, 25 जुलाई का। तो मैंने कहा अभी तो है 1 साल और, कोई बात नहीं। तो बस गुरुजी से अरदास लगाई। कैसे ही फिर एक नोन ने बताया कि इस नंबर पे कॉल करो और वो देखते रहते हैं और बता देते हैं, डेट जल्दी दे देते हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्जी है। उनको कॉल करा, उन्होंने इसी जुलाई की लगा ली, 24 की हमारे मिल भी गया वीजा, मैं यहाँ आ भी गई हूँ। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का, 7 को गुरुजी का बर्थडे था। मैं वहीं से सोच रही थी कि 7 को तो यहाँ पर फिर हम बड़े मंदिर जाते हैं और हमारे यहाँ दिल्ली में द्वारका में बहुत सत्संग होते हैं। मैंने कहा वहां पे मैं क्या करूंगी। तो शुक्राना अंजू डोगरा आंटी का भी, उन्होंने मुझे गाइड किया। और सिएटल में जो उषा आंटी जहाँ होते हैं, वो मंदिर है जो 22 सेक्टर में, वहां हम गए और बहुत ब्लेसिंग मिली, बहुत अच्छा लगा। और अब आपके थ्रू ये रोज, कल भी मैंने सत्संग ज्वाइन किया था, ये वाला एक भजन गाया था। और वही अंजू आंटी से बात हो रही थी कि अभी जो अब मैं 7 तक हो, आप रोज एक भजन 200 लाइन गा दिया करना। तो बस यही मेहर है गुरु जी की, लख लख शुक्राना। ये सारे काम कैसे कर देते हैं गुरु जी जानते हैं, सच में। हाँ जी आंटी, वो तो है। शुक्राना महाराज को आपको यहाँ भेजने के लिए। बहुत हाँ हमें इतना सुंदर भजन सुनवाया महाराज ने, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु महाराज। जैसे कि सब बोलते हैं कि गुरुजी से मांगो मत, इनको मानो। इतना मुझे विश्वास हो गया है कि अगर आप मांगते हो तो गुरुजी जरूर देते हैं। लेकिन मुझे उस चीज का पता तब चला जब मैं मांग चुकी थी। वो आपको मांगने के बाद देते हैं, लेकिन वो आपके कितना काम आता है, कैसे होता है, वो आपको समझ में आएगा बाद में जब आप मांगेंगे। क्योंकि गुरुजी आपको वही देते हैं जो आपके लिए है, और किस टाइम पे देना है वो भी। कई बार होता है कि हम कुछ मांगते हैं, सपोज मैंने कुछ मांगा, मुझे 1 महीने 4 महीने साल बाद मिलना था, लेकिन मैंने तभी की तभी मांगा, गुरुजी ने मुझे दे दिया। लेकिन उसका काम कब आया? उस टाइम पे जब वो मेरे लिए बना था। तो इसी से रिलेटेड मेरा सत्संग है कि गुरुजी से कुछ चीजें हम बोलते हैं कि गुरुजी के दरबार में वो भी मिलता है जो आपकी किस्मत में नहीं होता। वो सच है कि आपकी किस्मत में भी नहीं होता। हम मांगते हैं तो गुरुजी हमको वो दे देते हैं। अब वो आपकी किस्मत में नहीं था, फिर भी आपको गुरुजी ने दिया है। तो इसीलिए सब लोग ये कहते हैं कि गुरुजी से मांगो मत, मानो, क्योंकि वो वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है और जो आपके लिए है। तो मैं इंडिया में थी, तो हम लोग
अपना जॉब वॉब अच्छे से चल रहा है सब कुछ, बट वी वर ट्राइंग कि हम यूएस के लिए ट्राई कर रहे थे, एंड दैट वाज इन 2013-14। उसके बाद बच्चे हुए, फिर हमने ड्रॉप कर दिया प्लान। सडनली ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने बोला कि कनाडा के लिए कोई है हमारे नॉन कि आप पीआर फाइल करो, यू विल इजीली गेट पीआर। हमने बोला कि अब हम सेटल्ड हैं, हमको नहीं जाना और सब ठीक है। मतलब अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने बोला तो एक बार को हुआ कि कर देते हैं, जाए ना जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं 2013-14 में था कि ट्राई कर रहे थे। तो हमने उनके कहने के बाद फाइल कर दिया पीआर, और ऐसा कुछ नहीं था कि हमें जाना ही है। बच्चे सेटल्ड थे इंडिया में, हम लोग दोनों सेटल्ड थे, फैमिली सब बिल्कुल अच्छे से सेट। तो हुआ, हमने बोल दिया कि चलो फिल कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन और देखते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ तो हैं ही और वहां भी देखते हैं क्या रहेगा। तो हमने फिल कर दिया और फाइल पिक हो गई तो पीआर आ गया। मतलब हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड और ब्ला ब्ला, ये सब ठीक है। फिर हमारे पास मेल आनी थी कि हम लोगों को पासपोर्ट ड्रॉप करना था। तो वेरिफिकेशन जो थी और पासपोर्ट ड्रॉप के बीच में एक हम वेट कर रहे थे फाइनल कंफर्मेशन की, कि अगर ये मेल आती है तो फाइनल है कि वी आर गोइंग, मींस वी आर गेटिंग पीआर। तो उस में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि मेल आए कि आएगी तो क्या। तो बट उस बीच में मैं गुरुजी से, मतलब लोगों से मिली, तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी उन 6 महीनों में, लास्ट 2023 में। तो जहां भी जा रही थी मुझे गुरुजी की फोटो, उनका नाम, उनका स्वरूप, सब कुछ मतलब उनसे रिलेटेड मुझे इतना दिख रहा था। तो मैं हर एक से रोक के पूछती, जहाँ पे जिसके घर जाती उनसे पूछती कि ये कौन है, गुरुजी है। किसी के कहीं से लॉन्च जाती, वहां फोटो, किसी मतलब हर जगह, किसी की गाड़ी में बैठती उन्होंने लगाया। तो मुझे उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ। तो उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी। तो मैंने उनको, गुरुजी को बोला अंदर ही अंदर, किसी को नहीं कहा। मैंने कहा आपको इतना लोग मान रहे हैं यहाँ पे, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या हो, बट लोग इतना आपको मान रहे हैं, मैं आपको तभी मानूंगी जब मेरा पीआर की मेल आ जाएगी। तो मैंने बोल दिया, ये मुझे कुछ नहीं पता था, एबीसी नहीं पता था कि गुरुजी हैं कौन, क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैंने बोल दिया ये आई गेस अगस्त सितंबर की, मे बी अक्टूबर की बात होगी। तो बोल दिया, और वो शायद मैंने वेडनेसडे या फिर थर्सडे, मतलब कोई मिड ऑफ द डे वीक मैंने वो ये बोला। तो सैटरडे संडे एज वी ऑल नो के सब बंद होता है, कोई ऑफिसेज नहीं खुलते हैं, कोई कुछ नहीं होता। तो मैंने ये बोल दिया और मैं अपना रिलैक्स इधर से उधर अपना काम वाम दो। तो क्या हुआ कि सैटरडे मॉर्निंग उनका फोन आता है, बोलते हैं कि आपकी मेल आ गई है पीआर की। और क्योंकि मैंने जब बोला कि गुरुजी अगर आप वो कुछ हो, लोग मानते हैं, तो आप ये करो, मैं आपको मान जाऊंगी। तो ये सब हुआ, और मेरे को पता था कि बीच में सिर्फ एक फ्राइडे, और ये भी श्योर था मुझे कि मेल आएगी। वो 15 दिन में आए, 1 महीने में आए, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 महीने में मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिलना था, ये मैं श्योर थी। बट जस्ट टू टेस्ट गुरुजी, मैंने ये बोला अगर है तो अभी आना चाहिए मेरे पास, 1 हफ्ता है आपके पास। मतलब सॉरी टू से गुरुजी, मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने गलत मेरे मुंह से निकला वो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ और माफी भी मांगती हूँ सारी सत्संग से और गुरुजी से। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास 1 हफ्ता है, अगर इसमें आ जाएगा तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ लोग सच कह रहे हैं आपके बारे में, अदरवाइज तो मुझे पता है आना है। तो जब मैंने बोला, आई गेस 1 या 2 ही दिन गए थे, और सैटरडे को वर्किंग भी नहीं होता। सैटरडे को उनका मतलब फोन आता है सुबह 9 बजे, बोलते हैं कि आपका पीआर का मेल आ गया है एंड यू आर गुड टू गो, और आप अपना ड्रॉप कर दो पासपोर्ट। सो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने वो कॉल ड्रॉप किया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे फोन आया, और सैटरडे तो वर्किंग भी नहीं होता, वो बोलते हैं कि फ्राइडे को नाइट में मेल आई थी बट समहाउ हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। तो उस बंदे ने, जो कि सैटरडे वर्किंग भी नहीं होता, बट उसने कॉल हमें सैटरडे को ही किया कि ऐसे ऐसे आ गया। तो मैं तो लिविंग रूम में हम लोग बैठे थे, मैं उसी सोफे पे बैठ गई और ऐसे मैंने कहा शिट, मतलब कि मैंने ये क्या कहा। और देखो 2 दिन में रिप्लाई आ गया। मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे बोला था गुरुजी के लिए, मुझे पता था आएगा, लेकिन मैंने कहा था आपके पास 1 हफ्ता है, और इन्होंने तो 2 दिन में, और वो भी सैटरडे को ये मेल आई है, और सैटरडे को उस बंदे ने हमें बताया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैं नहीं मानती थी, कुछ भी नहीं था, बट एक होता है ना, कर्टसी होता है, एक इंसानियत होती है। मैंने कहा मेरे को बड़े मंदिर जाना है, मैंने जो भी किया, लेकिन मैं उनको थैंक्स करने उसी मंदिर में जाऊंगी। आज से पहले मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई। फिर हमने गूगल किया कितनी दूर है क्या,
हम पहुंचे 2-2.5 घंटे, हम गुड़गांव से छतरपुर गए। तो वहां पे गए तो 12 बजे, आई गेस 12 बजे का टाइम था। तो वहाँ जो सेवादार थे वो बोलते हैं कि दर्शन अभी बंद हो गए हैं, शाम को आना आप। मैंने कहा यार मैंने चैलेंज कर दिया है और अब हम दर्शन के लिए आए हैं, वो जरूर बुरा माने हैं, इसलिए हमें दर्शन नहीं हुए हैं अभी। तो मैंने कहा पर जो भी हो मैं आज दर्शन करके जाऊंगी। तो मैंने बोला शाम को, कहते हाँ शाम को 5 बजे खुलेंगे दर्शन, आप तब तक देख लो। तो मैं साइड में कहीं रेस्टोरेंट था, वहां गए, लंच किया। तो मैं 5 घंटे वहीं बैठे रहे, हम लोग लंच करके बैठे रहे, बातें करते रहे। 5 बजे फिर हम 4:30 बजे फिर निकले वहां शटल के लिए, फिर हम मंदिर पहुंचे। तो मैं मंदिर, मतलब मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऐसा फील नहीं थी कि गुरुजी वाली, बट हाँ मैं गई थी वहां सिर्फ थैंक्स करने उनको। मैं उनकी समाधि जहाँ है उस रूम को क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करते करते मैंने कहा गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आई हूँ, मैं आपसे सॉरी भी फील करती हूँ जो मैंने किया है या जो कहा है। मेरा आप पे ट्रस्ट देखो अभी इतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है और शायद धीरे धीरे ही बढ़ेगा। मैं अभी आपके मंदिर में खड़ी हूँ, आपको भी पता है मेरे मन में क्या है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं कनेक्ट हूँ आपसे, मैं आपको थैंक्स करने आई हूँ। और अगर कनेक्शन हुआ तो शायद बन जाएगा धीरे धीरे मेरा, और वो आपके ऊपर है कि मैं कितना आपसे कनेक्ट हो पाती हूँ, आप ही मुझे करेंगे। मतलब इस फीलिंग के साथ मैं गई, मैंने माथा टेका, प्रसाद खाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर सब, और मैं आ गई अपने घर। जब ये हुआ उसके बाद मैंने पहला सत्संग अटेंड किया इनका 17 दिसंबर 2023 में। वहां गई, मुझे वो सत्संग ऐसा था, वहां सिंगर आई हुई थी एक लेडी, और उन्होंने इतने अच्छे गाने गाए, इतने अच्छे गाने गाए, मतलब मेरा रोना ही नहीं रुका। हालांकि अगेन मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, बट पता नहीं क्यों इतना दिल भरा मेरा, मैं इतना रो रही हूँ। और मुझे वहां बैठ के पता चला कि गुरुजी का फेवरेट गाना है लग जा गले, और जो कि मेरा फेवरेट गाना भी है। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, मैं अकेले कोविड टाइम में उसके बाद यही गाना रिकॉर्ड करती थी, अपने सिस्टर्स को भेजती थी। तो मतलब ये गाना मेरे बहुत क्लोज है। तो वहां मुझे पता चला तो फिर एक और फीलिंग अंदर लगी कि हाँ मुझे भी पसंद है ये गाना। और जैसे गुरुजी को अपने बर्थडे का बहुत क्रेज रहता है, मनाओ, खुशियां, डांस करो, मैं अपने बर्थडे के पीछे पागल हूँ। अगर नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं है मेरे लिए दुनिया में, अगर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ तो। चाहे आप 4 जने हो, चाहे 2 जने घर में हो, लेकिन मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। तो यहाँ भी पता चला कि उनको इतना शौक था। तो उस सत्संग में बहुत रोना आया मुझे, और बहुत फ्रेग्रेंस आई, बहुत पहली बार ही गई थी और ऐसी भर भर के आ रही। तो ठीक है, मेंशन करने ना करने वाली बात नहीं, बट मैं बता रही हूँ कि धीरे धीरे गुरुजी ने जोड़ना शुरू किया मुझे। मतलब लोगों से पता चला कि वो प्रेजेंस थी गुरुजी की, क्योंकि मैंने वो होस्ट था उससे पूछा कि आपने बड़ा अच्छा रूम फ्रेशनर लगाया हुआ है, कौन सा है, कहाँ? तो कहते हमने तो कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और जबकि मुझे नहीं पता था कि खुशबू आती है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो ऐसे हुआ, वो बोलते हैं अच्छी बात है, प्रेजेंस दी है। फिर मैंने 7 फरवरी को एक सेकंड सत्संग अटेंड किया, वहां भी मैं अपनी मदर के साथ गई। एंड में जब सब खत्म हुआ वहां भी मुझे बहुत खुशबू आई। तो मुझे अंदर एक फीलिंग सी आ जाती है कि हाँ गुरुजी मुझे प्रेजेंस दे रहे हैं, मीन्स मतलब मैं थोड़ा थोड़ा उनको जानने लगी हूँ शायद, कि मेरा उस तरफ झुकाव हो रहा है। वो हो गया। फिर मैं मई में यहाँ यूएस से आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने सियाटल संगत में, इधर यहाँ होता है सियाटल में गुरुजी का सत्संग, मैंने वहां ज्वाइन किए 3 सत्संग। तो बहुत अच्छा चला 3 सत्संग, मुझे कोई फ्रेगनेंस नहीं, कुछ नहीं, ना मैं इस इंटेंशन से गई थी कि मुझे कुछ आए। बट समाधि दिवस वाले दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मुझे बहुत फ्रेगनेंस आई। तो मुझे लगा कि मेरे साइड में बंदी आके बैठी है, मे बी उसने परफ्यूम लगाया है। तो उठते हैं बैठते हैं तो साइड से कोई क्रॉस करता है तो आती है। तो मुझे लगा शायद उनकी वजह से है, मैं साइड हो गई थोड़ा सा। फिर कोई इधर उधर से गया, मुझे फिर फ्रेगनेंस आई। तो मुझे लगा कि ये लोग ना घूम रहे हैं इसलिए आ रही है। तीसरी बार फिर आई मुझे, फिर मेरे साइड में ही वो बंदी बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि मतलब मुझे लगा कि मुझे हो सकता है उनको भी आ रही हो किसी के परफ्यूम की। तो मैंने कहा आपको कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है? कह रहे नहीं मुझे तो नहीं आ रही है। फिर मैं चुपचाप साइड हो गई। मैंने कहा अंदर ही अंदर के, मैंने कहा शायद ये मेरा वहम था, मुझे आ ही रही होगी। तो मैं जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो कारपेट पे चलने लगी। कोई भी नहीं था वहां, सब दूर दूर से सेंटर कारपेट पे मैं चलने लगी। तो जैसे स्टार्ट किया मैंने, इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस मिड ऑफ द कारपेट तक, गुरुजी के स्वरूप से पीछे बीच में इतनी जबरदस्त आई। तो अंदर से मुझे खुद को आवाज आई कि ये वही खुशबू है गुरुजी की। तो उसके बाद से सब मेरे लिए चेंज हो गया है। खुशबू मुझे 2 सत्संग में पहले भी आई है, बट समाधि दिवस के बाद की खुशबू से मेरे अंदर सब कुछ चेंज हो गया उनके लिए। मतलब उनके अलावा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। जून की बात है। फिर जैसे मैंने आपको बताया PR वाला मैंने चैलेंज किया, हो गया।
हम लोगों ने लैंड कनाडा में किया, वैंकूवर में हमने बाय एयर हम आए, हमने लैंड किया, लैंड करते ही उन सारे पेपर्स के साथ हम सियाटल आ गए। बजाय हमें पता था उस पर स्टैंप लगी हुई है दैट यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल अगेन। तो हमने सोचा कि हमारे पास पीआर पासपोर्ट पे स्टैंप है, इस पेपर का कोई यूज नहीं है। तो उस टाइम इतना थके हुए थे, 24 घंटे की फ्लाइट के बाद हम सीधा सियाटल मेरी सिस्टर के पास आ गए। यहाँ आने के बाद हफ्ते 10 दिन बाद जब हम थोड़ा रिलैक्स हुए, हमने सोचा चलो अब चलते हैं वापस। तो वापस चलने के लिए जैसे सारी पेपर वर्क किया तो हमें पता चला कि हम वापस जा ही नहीं सकते हैं। वाई कि जब तक हम एयरपोर्ट पे, कनाडा एयरपोर्ट पे पीआर अप्लाई करके आए थे, और वो 15 to 30 डेज लेता है और मे बी 35-40 डेज लेता है आने में पीआर कार्ड, और उसके लिए हमें वहीं रहना था कनाडा में ही, तभी हमें पीआर कार्ड मिलता है एंड देन ओनली वी कैन ट्रैवल फ्रॉम हियर एंड देयर, कहीं भी जाना है कार्ड दिखा के। तो हम लोग सियाटल आ गए। अब ये टेंशन कि पीआर कार्ड कैसे मिलेगा, हम लोग वापस कैसे जाएंगे। तो अंदर इतनी खलबली मेरे दिमाग में, दिल में। तब अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैंने गुरुजी को चैलेंज किया था ना, उन्होंने मुझे दे तो दिया, मेल आ गई पीआर कार्ड, पीआर है तुम्हारा, हो गया, तुम जाओ, लेकिन साथ में मुझे समझा भी दिया, देख पीआर है तेरे पास, स्टिल यू कैन नॉट ट्रैवल। आपके पास पीआर है, सब कुछ है, लेकिन कार्ड नहीं है, यहाँ से तुम जा भी नहीं सकती हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपने मांगा था, चैलेंज किया था, मैंने आपको दिया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं चीजें होंगी। आपको मैंने बता दिया कि हाँ आपको मिलेगा। तो मेरे को लगा कि शिट, मतलब मुझे मिल के भी नहीं मिली वो चीज। फिर 1 महीने बाद मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ मैंने एड्रेस दिया था, वहाँ पीआर कार्ड आ गया। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो पीआर कार्ड आ गया। तो मैंने उसको बोला कि उसने मुझे हाँ, फिर इसी से रिलेटेड एक और सत्संग है कि जैसे पीआर कार्ड आना था उससे पहले मुझे ना फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे कि 10 जून सोमवार, ये मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि उस दिन हुआ, 10 जून सोमवार को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तेरे को, कुड़िए ऐश कर, ये मैसेज आ रहे। और सोचो 10 जून सोमवार को शाम को 4 बजे मेरी उस फ्रेंड का फोन आता है कि तेरा पीआर कार्ड घर पे आ गया, डिलीवर हो गया। तो मैं तो इतनी खुश वो डेट और टाइम देख के कि मतलब गुरुजी ने ये दे दिया है, मतलब पीआर कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई है 10 जून सोमवार को ही। और जबकि उसके पास पीआर, मेरा पीआर फ्राइडे को आ गया था 7 जून को, लेकिन बाकी बचे हुए 4 पीआर मंडे को आए हैं। तो उसने मुझे इन्फॉर्म मंडे को ही किया है। तो देखो गुरुजी का टाइम के 10 जून को आएगा, तो उसने फ्राइडे को जो आया था उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे मंडे 10 जून को दी। तो मैं बहुत खुश, फिर मैंने थैंक यू किया गुरुजी का, सब कुछ। फिर सोचो वो पीआर कार्ड उसके पास है, अब वो यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आएगा। मैं टालती रही, जून में आ गया था, जुलाई चला गया, जुलाई एंड आ गया। तो अब जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, हमारा प्लान सडन बन गया कि लास्ट टू लास्ट वीक हम जाके लेके आते हैं। तो वो बॉर्डर क्रॉस करके मुझे पीआर कार्ड देने आ गई और कार्ड लिया मैंने। घर पहुंची शाम को, तो थक गई, तो रात को रेस्ट करके थोड़ा उठी, तो मैंने सोचा पीआर कार्ड 1-1.5 महीने का आया हुआ था, लेने भी मैं कब गई, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो मैं बहुत खुश, मैंने फिर गुरुजी को थैंक यू किया। मैंने कहा गुरुजी मतलब सब कुछ प्री प्लान है, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी का आशीर्वाद है इसमें कि मैं 1 महीने से नहीं गई, मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन लेके आई हूँ वो। और उसके बाद से मैसेज आ रहे हैं कि तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ। और मैं ऐसी पर्सन हूँ जो थोड़ा सा ना नेगेटिव हो जाती है कि नया देश है, जॉब मुझे सर्च करना है, घर लेना है, बच्चों के स्कूल का एडमिशन है, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे सिंगल भी टेंशन नहीं हो रही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ पता नहीं इतने रिलैक्स में कैसे हूँ। मैंने अपनी मदर को भी, मेरी मदर कहते बेटा तू तो टेंशन दे के और दूसरों को दे के और खुद लेके बुरा हाल कर लेती है, इस बार क्या हुआ। मैंने कहा जो है ना गुरुजी के हाथ में है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही। एंड लिटरली मैंने दिल पे हाथ रखा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है यहाँ पे, बट सब कुछ गुरुजी का किया हुआ है, आगे भी यही करेंगे। नहीं तो इस एज में आके मुझे नहीं लगता कि कोई ये डिसीजन लेगा, बट कुछ ना कुछ अच्छा है जो गुरुजी ने हमें यहाँ पे भेजा है। एंड मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, जैसे अब तक हमेशा सिर पे हाथ रखा है ऐसे ही प्यार हमेशा करना और अपने चरणों में बिठा के रखना, मुझे कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। आई लव यू, आपके बिना कोई नहीं है मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, बहुत प्यारा आपका सत्संग। और आज हमारे बहुत प्यारे हैं, देखो
बिन मांगे भी दे देते हैं और जब मांगते हैं तब भी दे देते हैं। वो ऐसा ना चैलेंज नहीं करने का मुझे। हाँ जी, मैंने कहा ये वो वाला फील आ गया मुझे कि चैलेंज नहीं करने का, मिलेगा लेकिन ऐसे चैलेंज मत करो। पर देखो कई शुरू में जब इंसान जुड़ता है तो महाराज से उनको नहीं पता होता है ना, उन्हें तो वो तो भूल चूक महाराज माफ कर देते हैं हमारी। इस टाइम में शुक्राना आपका, आपने इतना प्यारा सत्संग शुरू करा। हाँ जी, मैं कह रही हूँ इस टाइम में मतलब इस कलयुग में ना हम जैसे लोगों को ट्रस्ट कराने के लिए गुरुजी कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सारे एफर्ट्स गुरुजी के हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम मतलबी लोग हैं सब के सब। कुछ ना कुछ मैं कहती हूँ कि अगर परसेंटेज की बात की जाए 100 में से ना 0.1% लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के प्यार के लिए बैठे हैं। वरना कोई ना कोई ये हो जाए, हम टेंशन में, हमारा ये हो गया, गुरुजी देख लेना। मतलब हम इंसान हैं, हम सारी चीजों से घिरे हुए हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं निकलती हैं चीजें। बट कोई ना कोई सोल ऐसी होगी जो सिर्फ गुरुजी से प्यार करती है। प्यार हम भी करते हैं लेकिन हमारे पीछे कहीं ना कहीं काम है, उस रीजन से प्यार नहीं करते। हाँ कहीं ना कहीं आ जाते हैं वो। तो मैं गुरुजी से यही प्रेयर करती हूँ, सारे काम आपने करने हैं, सब कुछ आपके हाथ में। आप प्लीज हमारे दिमाग में वो चीजें डाला ही मत करो, सिर्फ दिल में इतना प्यार और विश्वास जगा दो, कल से आज वो 10 गुना होता जाए बस। और ऐसी राह पे चलाओ कि बस किसी का दिल ना दुखे। आपने इतनी छोटी सी जिंदगी दी है, सिर्फ अच्छे काम कराओ। बहुत कर लिए जो आज से पहले, आपसे जुड़ने से पहले जो करना था कर दिया, बट अब ऐसा कुछ भी मत कराना जिससे आपको लगे कि ये गलत राह जा रहा है। बस अच्छी राह देना, सबसे प्यार से रहें, झूठ ना बोलें, किसी की चुगली नहीं करें, कुछ भी नहीं, जिसके काम आ सके सिर्फ काम आए। अगर नहीं आ सकते हैं तो किसी को बुरा ना बोले। बस गुरुजी अपना प्यार ऐसे ही रखना सबके ऊपर। थैंक यू आंटी, शुक्राना महाराज का, वेरी नाइस अरदास। महाराज हम सबके साथ हैं और सबके सुनते हैं। महाराज तो हमारे बहुत प्यारे हैं। शुक्राना आपका, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आप नहीं थे, मैंने पीछे एक बारी अभी डिस्कस किया था कि मैंने थोड़ा थर्सडे का सत्संग में थोड़ा नहीं हो रहा था, मैं वेंसडे को जा रही थी, पर मेरे मन में थोड़ा चल रहा था कि मैंने ना जाके ठीक किया है कि नहीं। वो गुरुजी का ही फैसला है, मैं अपने माइंड से फैसला नहीं करना चाहती थी, तो थोड़ा कंसर्न थी। तो एवरीबडी सेड नहीं ठीक है, लगता है। और वैसे उस दिन से मुझे 2 सत्संग वैसे सुनने को मिले कि इधर उधर बातें करने की बजाय मेरे पास बैठ और मेरे से पूछना चाहिए था तुझे, तो डायरेक्ट कनेक्शन को भी और पक्का कर अपने। पर मुझे लगता है कि गुरु संगत और गुरु जी एक ही है, कि आप लोगों के थ्रू गुरु जी मैसेजेस देते हैं। तो ऐसी किसी संगत मतलब पहले किसी संगत का आज मैं सत्संग सुन रही थी, उन्होंने भी सेम मैसेज यही दिया। बट इसे वही वाली बात है कि सभी गुरु संगत से छोटे छोटे अच्छे मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो वहां पे उन दिनों में ही एक अमृत वेला का सत्संग आया था और मैंने खड़ा था और मैं वहां गई थी। और मैंने ये पहले भी शेयर किया कि जब वैसे ही वापस आई तो मेरे को कहीं से पास में बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे से सत्संग का मैसेज आया था। रेगुलर मंदिर है और उसमें उन्होंने नीचे हॉल लेके सत्संग किया था। तो मैं आई वाज सो हैप्पी कि मुझे गुरुजी ने थोड़ा मतलब मेरे को ये मैसेज मिल गया कि यू आर नॉट रॉन्ग, और वेडनेसडे के सत्संग तुझे मिलेंगे, थर्सडे के सत्संग भी मिल गया देखो। तो मैं गई उस सत्संग में, और जिन्होंने करवाया हुआ था आई थिंक देवर लाइक 3-4 फैमिलीज, उन्होंने मिलके प्लान किया था। तो एक ही फैमिली वहां पहुंची हुई थी और बाकी 3 फैमिलीज नहीं आई हुई थी। देवर कुड बी वेटिंग। मैं 5:50 पे पहुंची। दरबार थोड़ा ठीक सा किया हुआ था बट बहुत कुछ नहीं हुआ था और प्रॉपर्ली आई वाज वेरी लाइक सत्संग है कि नहीं, मैंने रॉन्ग तो नहीं देख दिया। तो मैंने अंदर जाके पूछा, उन्होंने कहा नहीं सत्संग है, दरबार वगैरह लगा हुआ है और अभी शुरू होगा। उस वक्त 5:45 हो गए थे और 6 o'clock का टाइम था।
तो वो लेडी कहने लगी कि 2 फैमिलीज में वो कहीं बाहर गए हुए थे, जो वापस आए तो उनमें से किसी को फ्लू हो गया है, तो दे डोंट वांट टू कम। और इतना ज्यादा हमने वो किया हुआ है। और थर्ड फैमिली का मुझे कोई आइडिया नहीं कौन सी थी और क्यों नहीं आई। बस मैं छोटा सा गुरु जी की बड़ाई करती हूँ, लंबा डिटेल में नहीं जाऊंगी। कि मैंने जैसे ही मैं वहां पहुंची उसी वक्त वो एक बड़ा गुरु जी का स्वरूप लेके आ रहे थे। मुझे उस कदम से जब मैंने एंटर किया, गुरु जी ने कोई सेवा ऐसी नहीं थी जो मुझे नहीं दी। गुरु जी का स्वरूप लगाना, लंगर प्रसाद का भोग, चाय प्रसाद, हाँ कड़ा प्रसाद, सब लोगों को समोसा और स्वीट सर्व करने का, बर्तन उठाने का, बर्तन धोने का। We were 450 people in the, उनको सब्जी सर्व करने का, सबकी क्योंकि रीयूजेबल प्लेट्स यूज करी थी स्टील की, उन सब में डालने का। तो गुरुजी ने मेरे को, जो मैंने 2 महीने से थर्सडे के सत्संग में जो चीजें मैंने नहीं की थी, आरती की पूरी थाली तैयार करवाना, मतलब एवरीथिंग मुझे गुरुजी ने वो उस दिन एक सत्संग में दे दिया कि तुम अपना मन इतना परेशान कर दिया हुआ है तुमने कि मैंने गलत तो नहीं करा ना जाकर, तो मेरी वो सेवाज मिस हो रही हैं, या मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेरे को उन्होंने 4 जने इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, तो वो जरा सा कुछ भी पता लग रहा था, तो मैं अपसेट हो रही थी। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन कोई सेवा ऐसी नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा ऐसा। तो कई 2 लेसन्स भी दिए मुझे, उसमें सब कुछ करा दिया। सच में मैं कह रही हूँ, मतलब किस तरह से शुक्राना करें, किस तरह से वो हमारी बात सुनते हैं, किस तरह हमारा ध्यान रखते हैं। मैं सच में नहीं, कोई वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अनंतम 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 शुक्राना, बस यही कह रही थी। मैं कल से सोच रही थी बताऊंगी, लेकिन कल भी मुझे सत्संग का इनवाइट था तो मैं चली गई बीच में आज्ञा लेके। बट मैं सब आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मेरे मन की बात थी, और मैंने जब अपने उस बात को, कष्ट को मैंने शेयर किया, आई वांट कि मेरे को जो हैप्पीनेस, मैं आप उस थर्सडे से लेकर एवरी मिनट मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं उस बात को सोचती हूँ, मैं और हंसती हूँ और खुश होती हूँ और शुक्राना करती हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है। तो वही वाली बात है कि सत्संग को जितनी बारी करो, जितनी बारी सुनाओ, उतनी बारी अच्छा ही होता है। एक कुकली में अंजू जी से पूछना चाहूंगी, उनके बेटे की तबीयत कैसी है? आवाज आ रही? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी। आंटी बहुत प्यारा आपने जो मेंशन करा, दोबारा आपने आके बताया। और कभी कभी महाराज खुद ही कुछ चीज बंद कर देते हैं जिसमें हमारी भलाई नहीं होती है। कभी हम, जैसे मेरे साथ भी ऐसे 1-2 बार हुआ कि मुझे लगा कि अरे मतलब मैंने तो कुछ नहीं करा, वो क्यों बिहेव कर रहा है। तो महाराज आपकी लाइफ से खुद नेगेटिविटी दूर करते हैं। बस ये है कि हमें समझने में टाइम लग जाता है। पर देखो महाराज ने आपको कितनी प्यारी प्यारी सेवा दी, तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना आंटी। आई एम सो हैप्पी, आपकी आवाज भी बहुत पॉजिटिव लग रही है। जय गुरु जी आंटी। नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा वरी थी कि मैं अपने अहंकार में, ओहो मुझे, मैंने बोला था सत्संग करने को, वो मतलब मैं उस पे ब्लेम ना डाल के, मेरी मिस्टेक ना हो, मैं अपने अहंकार को आगे नहीं आने देना चाहती थी। बस मेरे को यही बार बार टेंशन थी कि अगर गुरुजी चाहते हैं कि ऐसा हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। हाँ दुख तो लगेगा, ये सब कुछ होगा, बट वो भी गुरुजी उसको कहने की हिम्मत दी थी। पर मैं अपना मंकी माइंड से ओहो अकड़ के उसने ऐसे बोला, मैं तो नहीं चाहती, तो वो नहीं मैं चाहती थी। बस वो मैं फाइट कर रही थी, 2-3 दिन मैं फाइट करती थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं गुरु परिवार से बात करूंगी। और फिर मैंने सत्संग में भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, और इवन ये सब सेवा दे के मुझे गुरुजी ने इतना ज्यादा मतलब वो कर दिया कि देख तू बहुत परेशान थी, कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई भी, मैं कहूंगी पूरा, जैसे कहते मैं और देख मेरे को किसी का फोन आया, कह रहे कि आप होस्ट थे। मैंने कहा नहीं,
मैं तो जानती भी नहीं थी कौन होता कौन नहीं। गुरु महाराज दोस्त थे। या दरबार सेवा में थी या चाय सेवा में थी। उस दिन तो गुरुजी ने पता नहीं, निहाल थे गुरुजी, कहते ना मौज में थे शायद गुरुजी। कोई सेवा ऐसी नहीं थी जो गुरुजी ने महाराज की मुझे, कृपा है। जय बहुत गुरु कृपा, बहुत कृपा, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। सबसे बड़ी बात है, मेरी गलती माफ कर दी, अगर मैंने की भी थी कोई गलती कुछ भी था, मेरे को बख्श दिया उन्होंने, बस बख्शनहार है वो, बख्शनहार है जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना महाराज का। कैन यू आस्क अंजू आंटी टू से? हाँ आंटी, मैं देखती हूँ आंटी को, अगर है तो। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, प्रणाम गुरु जी महाराज को, प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सर्वदा भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चूक माफ करना गुरु महाराज, कुछ भी भूल ले तो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगीता आंटी गुरु जी की कृपा से बेटा बिल्कुल ठीक है, और जो दूसरी गाड़ी पे लगी थी गाड़ी, वो भी परिवार गुरुजी ने ही रक्षा की है। बस जानी जान है गुरुजी, उनको सब कुछ पता है हमारा। 2 दिन बच्चा थोड़ा परेशान जरूर रहा गुरु महाराज, बस गुरुजी ने ही उसको संभाला, उसको समझाया कि ये लाइफ है, कोई बात नहीं, लोया गया ना, लोया तो दोबारा दे देते हैं, इंसान नहीं गया। यही बहुत बड़ी नियामत चीज है हमारे लिए कि हमारे साथ गुरुजी हैं। बस जब गुरुजी हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। उस गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका नेक्स्ट वीक बेबी होना था, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। एक छोटा बेबी था, वो भी, उसके हस्बैंड भी ठीक है। बिल्कुल शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगीता आंटी, आप अपना नंबर मेरे को अगर दे दोगे चैट में तो इजी हो जाएगा, कभी बात करनी होगी गुरुजी को, सत्संग वगैरह से कनेक्ट करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना आंटी। इस गुरु संगति है ना जो पूछती है तो दिल और भी प्यार करता है गुरुजी से। वाकई गुरुजी कहते हैं ना, ये मेरा परिवार है जो मैं दे के गया हूँ, तो वाकई शुक्राना गुरुजी। ये माला मोती बनाए रखना और बढ़ाते रहना, साध संगत का साथ देते रहना बस। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साई आंटी। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का कि बेटा भी ठीक है और दूसरी फैमिली भी ठीक है। महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बस प्रभु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। आंटी आप अपना सत्संग सुना दो, शालिनी आंटी। आंटी मैंने अच्छा आंटी, जो गुरुजी याद दिला रहे। हाँ जी, बस महाराज का शुक्राना ही है आंटी। महाराज जैसे आपका बेटे को बजाया, महाराज कितनी बार कार से एक्सीडेंट होते होते महाराज ने मेरा भी बचाया, बहुत कृपा करी महाराज ने। एक बार मैं, ये 3 साल पहली बात है, मैं बच्चों को लेके स्कूल से आ रही थी और सर्दियों का टाइम था, और यहाँ पे सर्दियों में काफी जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5:30 6 बज रहे होंगे या 5:30 बज रहे होंगे, और एकदम अंधेरा सा हो गया था। और रेड लाइट थी, और जैसे ही रेड लाइट ऑन हुई तो हम लोग को जाना था, तो हमें स्ट्रेट जाना था, तो मैं स्ट्रेट गई। और जैसे ही पता नहीं कहाँ से दूसरी कार आ गई, दूसरे लेफ्ट हैंड से, उनको वहां पे रुकना होता है, पता नहीं उसने देखा नहीं, और महाराज ने कैसे, मैंने इमरजेंसी ब्रेक मारा। आंटी, जब आप सब लोग ड्राइव करते हैं तो आपको पता है कि आप जब ब्रेक मारते हो तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, तब जाके गाड़ी रुकती है। पर आंटी महाराज की इतनी कृपा थी, महाराज ने ऐसा लगा कि गाड़ी को ऊपर सक कर लिया। जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, मेरी गाड़ी क्या 0.1 सेंटीमीटर भी नहीं हिली। तो इतनी महाराज ने शुक्र करा कि अगर वो जो गाड़ी थी दूसरी, वो 1 इंच दूर होगी मेरे कार से,
अगर वो मेरी कार हिलती तो मेरा बड़ा बेटा उधर बैठा था। तो महाराज का इतना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना हम करें, सांस सांस भी हम करें तभी भी शायद हम कर नहीं पाएंगे पूरा। इतना महाराज हमारा पल पल हमारी रक्षा करते हैं। तो मतलब इतनी हैरानगी हुई सबको सुन के कि तूने इमरजेंसी ब्रेक मारा और तेरी गाड़ी हिली नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को ऊपर से सक कर लिया हो। तो महाराज की इतनी कृपा है, बस बहुत बहुत शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। आंटी शालिनी आंटी, जब आप बोलते हो ना मुझे राम नाम की गाड़ी नजर आई, इतना होता है, मैं कहा वाह गुरुजी कितनी डिवाइन संगत है कि आप उनको भगवान के नाम की गाड़ी दिखाते हो। तो बहुत अच्छा लगता है वो सत्संग ना आंटी आपके मुंह से, जब गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं शालिनी आंटी। हाँ जी, मुझे बहुत महाराज बहुत मैं नंबर प्लेट्स दिखते। इवन दिवाली के पहले दिन मैं लेट हो रही थी, शायद ये वही आप जो बोल रही हैं वही था। तो दिवाली के से पहले मैं लेट हो रही थी और मुझे पता नहीं क्या हो रहा, कभी मैं चाबी मेरी मिल नहीं रही है, कभी मेरा फोन रह गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जैसे मैंने यार हद हो गई आज तो मैं तो क्लिनिक छूट जाएगा इतना। फिर मैं गई और जैसे ही मैं घर से बाहर निकल के गई तो वहां से सामने से कार आई और उस पे राघव लिखा हुआ था। देखो रघुपति राघव राजा। हाँ जी, राजा राम। तो महाराज का इतना बहुत बहुत शुक्राना है। महाराज बहुत प्यारे दर्शन देते हैं सुबह सुबह। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। जय संगत जी, कोई और अपना सत्संग शेयर करना चाहेंगे या मंत्र जाप करना चाहेंगे? ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। मैं सोचा भी नहीं सी, जो भी मैं बोल रही बगैर सोचे बोली जा रही है मैं। हाँ, क्योंकि मेरे मन ਚ ਥਾਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਵਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਰੀਤੂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹੀਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ,
मतलब बिल्कुल 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਡੰਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਫਟਾਫਟ ਲਿਆ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ। ਨਹੀਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ आंटी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी आंटी। सबको शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई आंटी। हाँ जी। मैं एक तो आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे पुरानी संगत में मैं सुखविंदर आंटी को जानी हूँ कि ये पुरानी संगत से हैं, तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि मैं कल बेम्बी आंटी की एक उन्होंने बुक लिखी हुई थी, वो पढ़ रही थी मैं कल, तो मुझे नहीं पता था कैसे सामने आई है। वीडियोस देखते देखते किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने बुक लिखी है, फिर उनकी साइट का लिंक मिला, मैं उस साइट पे गई, मैंने वो बुक पढ़ी वहां पे, और फिर उनसे रिलेटेड उनकी कुछ वीडियोस हैं जो उस बुक को एक्सप्लेन करती हैं, जो उन्होंने लिखा है उस बुक में विद एग्जाम्पल, शी इज एक्सप्लेनिंग दैट स्टोरी बुक में। तो मैंने अभी कुछ वीडियोस ही देखी, तो उन वीडियोस के बाद एक और मेरे सामने साइट से हट के वीडियो आई सामने, उसमें लिखा हुआ था, ये मेरा पुरानी संगत से मतलब पूछना चाह रही हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ कि उस वीडियो में बोला हुआ है कि गुरुजी ने पुरानी संगत को एक बार, मुझे अंकल का याद नहीं है नाम, किनका नाम लिया, उनको बोला कि आप अपना सत्संग लिख के लाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गुरुजी ने मुझे बोला है तो लिख के लाते। तो ऐसे कई संगत को बोला, और फिर उन संगत ने गुरुजी से पूछा भाई आप पहले तो खड़े करके मतलब संगत शेयर करा देते थे, ये लिखवा क्यों रहे हो? जब उन चोला बदलना था शायद, उससे कुछ टाइम पहले की बातें हैं ये, जो उस वीडियो में आया मेरे सामने। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उस वीडियो में ये बताया हुआ था कि गुरुजी ने पुरानी संगत को बोला आपके साथ जो सत्संग हुए हैं आप उसको लिख के लाओ, कि मतलब सपोज ABC सत्संग जो किसी बंदे के साथ हुआ, इसको लिख के लाओ, ना कि सारे कुछ बोले गए कि हाँ तुझे अपना सत्संग शेयर करना है वो वाला। तो सब लिख के लाए, और उस वीडियो में फिर ये बोला कि गुरुजी ने उनको इसलिए बोला कि सारे सत्संग लिख के लाओ कि वो उनको एक प्रिंटिंग फॉर्म में लाएंगे या बुक बनाएंगे या एक ग्रंथ लिखेंगे, और उन्होंने एक उसको फॉर्म दिया है बुक का, डिवाइन लाइट करके कुछ, या डिविनिटी कुछ तो है नाम। ये एक्चुअल में है ऐसी कोई बुक जिसमें पुरानी संगत के गुरुजी ने सत्संग लिखवाए हैं, या फिर ये जस्ट ऐसी ही वीडियो है? मुझे एक तो ये चीज पूछनी है। ये आंटी मैं तो जवाब दे दूं, मैं इतना मुझे नहीं मालूम, पर डिविनिटी पे तो है बुक गुरुजी की, लाइट ऑफ डिविनिटी, जिसमें संगत के सत्संग है, उसके अंदर लाइट ऑफ डिविनिटी है। हाँ, जैसे सुखविंदर आंटी उनसे मैं उनका हैंड रेज हुआ, मैं उनको बुलाती हूँ, तो आप उनका सुन लीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਆ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 27 ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ ਦਿਵਿਆ ਆਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਪੇਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂਰ ਚ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ,
ਕਈ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਿਕ ਆਪਣੇ मेरे को वो बुक ऑनलाइन मिल जाएगी क्या, या ਹਾਂ ਉਹ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਪਈਆਂ ਬੁੱਕਸ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਿਆ ਆਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ऑनलाइन भी ਸਟਾਈਲ मिल ਲੈਂਗੁਏਜ। जाएगी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 100% ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ बस। ठीक है, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू। तो कल मैंने बैम्बी आंटी की वीडियोस वगैरह देखी और उसके बाद ना मतलब एक मिनट आंटी, मैं रितिन अंकल से भी आप सुन लो। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। रितिन अंकल आपको मैंने अनम्यूट किया। हाँ रितिन अंकल आप सुन रहे हो? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आंटी को बता, आंटी ये ना बुक गुरुजी ने जो सुखविंदर आंटी कह रही है ना, ये बहुत सी संगत से ये गुरुजी ने बोले थे अपने लेके आने को, और स्पेशली कोई सत्संग है इसके अंदर। मगर वो जो है ना, इसका नाम दिव्या आवा, जो इसका नाम इसका हिंदी में है। और ये बुक ना बड़े मंदिर में टाइम पे ये सेव मतलब मिलती है, बांटते हैं वो लोग संगत में। तो बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो मेरे पास फोन में होगा, क्योंकि अभी तो अंडर प्रिंटिंग है। क्योंकि मुझे ना दो किसी को कुवैत में भी भिजवानी है, आंटी ने बोला हुआ है, तो अभी मिल नहीं रही है। बाकी ये ऑनलाइन नहीं है आंटी बुक, ये वाली कोई बेचता हो तो बात अलग है, मगर ये ऑनलाइन अमेज़न वगैरह पे नहीं है। अच्छा, मतलब पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ तो आप जब कहोगे पीडीएफ तो मैं अभी आंटी को भी शेयर कर दूंगा, या जैसे भी कर दूंगा, पीडीएफ तो मेरे पास है। तो बाकी ऑनलाइन का नहीं पता मुझे कि ऑनलाइन में ये कोई बेचता है, मैंने देखी नहीं है ऑनलाइन में, क्योंकि ये ना मंदिर की पब्लिश है, बड़े मंदिर की। तो हो सकता है कुछ आज की डेट में कुछ कह नहीं सकते, अमेज़न वगैरह पे आ गई हो। बाकी इसमें आंटी बड़ी सारी जर्नीज है, और गुरुजी ने कई संगत के कई सत्संग है। जैसे सिंगला अंकल को बोला था, तो सिंगला अंकल के कुछ सत्संग गुरुजी ने इसमें करवाए हैं, फिर सिंगला अंकल की बिटिया के कराए हैं। तो बहुत सी संगत है, कई संगत के तो गुरुजी ने नाम भी नहीं लिखवाए। अच्छा। वो पता नहीं क्यों, वो उसका भी कारण है, वो सब गुरुजी को पता है। मतलब ये जो पीडीएफ पूरा जो फाइनल करवाया था गुरुजी ने करवाया था। फिर ये पहले तो बड़ी छोटी सी छपी थी, आई थिंक मुझे लगता नहीं अगर 200-250 पेज की छपी थी। उसके बाद फिर ये बड़ी एक अच्छी खासी आई थिंक 600 पेजेस के आसपास है, और बाकी भी टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होती रहती है। तो ये नो डाउट बड़ा कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है सुनने को। और आंटी सब ये है कि जब भी कोई अवेलेबल होगी तो मैं जरूर ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और बाकी आंटी शिव पुराण पढ़ो, गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो। हाँ जी। अच्छा, शिव पुराण का हिंदी वर्जन भी है क्या? हाँ आंटी, हिंदी वर्जन है। अगर आप कहाँ रहते हो आंटी? मैं यूएस। अच्छा यूएस। तभी आपका इंडिया का कोई चक्कर है आना अपने? हाँ जी, अभी मेरे हस्बैंड ने आना है 7 तारीख को, तो उनसे बोला है मैंने। तो आंटी मेरा नंबर शेयर कर दूंगा मैं, या आपको मैं नंबर शेयर कर देना, आप जो है मैंने अभी चैट नंबर शेयर किया है, लवली नाम से, आप देखेंगे ना चैट में, अभी मैंने अपना नंबर डाला। ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। 7 अगस्त को आना अंकल ने? हाँ जी, उनकी फ्लाइट है। के लिए आना वो तो भी है, अभी तो है। कोई बात नहीं आंटी, मैं उनके हाथ में शिव पुराण भिजवा दूंगा, हिंदी वाली। और वो हैवी पूरा वर्जन है, और वो बड़ी ना, वो छोटी भी है, और उसमें सारा वो है क्या है जो भी, जैसे शिव पुराण आती है ना, इसकी आपकी ये कौन सी पब्लिशर है जो बड़ी पुरानी है, गीता पब्लिशिंग की, उसके अंदर क्या है जो शिव पुराण की लाइन है ना, वो संस्कृत में भी लिखी हुई है और हिंदी में भी है। तो वो बहुत बड़ी लगती है। तो ये जो है ना, ये प्योर हिंदी की है, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ कई सालों से, और पूरी, और नो डाउट कई सालों से महाराज सेवा में भी दे रहे हैं, जो दिलवा रहे हैं। तो ये आपको कैरी करने में भी इजी है, और वैसे भी शिव पुराण
जो है मतलब पूरी है। ठीक तो है, आप हाँ, बहुत बहुत कोई थैंक यू। कोई आप नहीं। प्लीज अरे नहीं नहीं, थैंक यू आंटी। गुरुजी का देखो, गुरुजी कराने वाले हम कौन होते हैं आंटी? कुछ नहीं। देखो मैं हर बार अपने सत्संग में यही शेयर करता हूँ कि गुरुजी कहते थे, बेम्बी आंटी की अगर आपने अभी बुक रीडिंग में कुछ पढ़ा हो ना, बेम्बी आंटी ने मुझे भी आज भेजा है वो लिंक जो है, वो उनकी बुक है गुरुजी माय फादर, गुरुजी माय फादर जो उन्होंने लिखी वही है वही वही मैंने कल पढ़ी है। आंटी। ये बुक आंटी मेरे को 2017 में ये मुझे कहीं मिली थी सत्संग में किसी। इस बुक ने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है। मैंने बड़ा कुछ इसके अंदर सीखा है गुरुजी के बारे में। इसमें ना आंटी ने जो इस बार बुक रीडिंग करी थी, आंटी ने बोली थी कि गुरुजी कहते थे कि मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता। तो फिर संगत ने पूछा गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते पाठ केड़ा है? तो बेम्बी आंटी वगैरह के सामने गुरुजी ने बोला था मेरे लिए 3 पाठ हैं। सबसे पहला शिव पुराण, दूसरा जपसी साहब, तीसरा सुखमनी साहब। हाँ, नहीं ये 3 पाठ सिर्फ गुरुजी ने बोले थे। इन तीनों में से कुछ भी आप पढ़ोगे ना तो आप गुरुजी के लिए पाठ कर। अच्छा, मतलब वो तीनों चीजें अगर जैसे गुरबानी या ग्रंथ ये मैं नहीं पढ़ पाई तो नहीं गुरुजी ने सबसे पहले गुरुजी ने बोला था शिव पुराण सबसे पहले, सेकंड बोला था गुरुजी ने जपसी साहब, थर्ड बोला था सुखमनी साहब। तो ये पंजाबी में लिखा हुआ है सब? ये जैसे हाँ, ये उसी बुक में लिखा हुआ है। अभी आंटी ने पढ़ा भी था, सुरेश वासन अंकल की जो बुक रीडिंग हुई थी ना, उसमें आंटी ने ये सेशन में बोला भी था। और उन्होंने फिर गुरुजी ने अमृत वेले के बारे में भी बताया था कि अमृत वेले का मतलब ये है कि अमृत वेला जो शंकर भगवान का होता है ना, वो होता है 3 से लेके 4 बजे तक के बीच में। और वो जो अमृत वेला होता है उसमें ये नहीं है कि आप दुनिया कोई संगत को इकट्ठा करके सत्संग करो, कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं। ये साफ चीज गुरुजी ने मना करी है। कह रहे अमृत वेले का मतलब है आप और आपका गुरु। आप देखो महाकाल मंदिर उज्जैन में जो स्नान शुरू होता है, भस्म आरती वो 3 बजे शुरू होती है करेक्ट। तो वो चीज गुरुजी ने कई और मैं वाकई में कहता हूँ बेम्बी आंटी ने जो ये बुक रीडिंग करी है ना, बहुत संगत के थॉट गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने क्योर करे हैं। बहुत अच्छी बुक रीडिंग है वो, और बहुत अच्छी बुक है ये वाली। तो बाकी आंटी मैं पीडीएफ में तो आपको मैं भी शेयर कर दूंगा, शायद ये मेरे नंबर पे प्लीज आप मैसेज करना, मुझे और भी कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। जरूर आंटी जरूर। और अभी आंटी वो जो है जो क्या नाम है निशा आंटी, अभी वो सुना रही थी ना आंटी जो रितु आंटी का सत्संग जो अमृतसर का, तो उसमें वो जो था जब रितु आंटी को ना गुरुजी ने बोला था तो अमृतसर जाई उत्थे भी मेरी संगत है की, तो उन्होंने जैसे दरबार साहब में पैर रखा था ना, तो पाठी ने पाठ बंद करके गाना शुरू कर दिया था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, कभी शिव रूप में आना। तो वो हैरान हो गई कि ये क्या बोल रहा पाठी। तो वो समझ गई कि ये जितनी संगत है ना ये सारी गुरुजी की। तो वो और ये शब्द ये जो भजन है ना, ये आंटी लगा लो, ये मैं ना मेरे कानों में गूंजता था। और मैं ना गुरुजी को ये कहता था, गुरुजी ये किसी दिन मुझे बड़े मंदिर में सुनवाना, मेरी बड़ी बड़ी तमन्ना है। और आप मानोगे 2 साल पहले मेरे बर्थडे वाले दिन मैं मत्था टेकने गया था, और मैंने जैसे ही गुरुजी की गद्दी के पास मत्था टेका था यही भजन चला था मंदिर। अंकल तो, आप ये जो आप बोल रहे हो ना, अभी मैं फर्स्ट टाइम जब हम आए हैं बड़े मंदिर, अभी आपको पता ही है लास्ट ईयर आप ही आए हमें, आप ही हमें लेके गए थे। तो जैसे हम अंदर एंटर किए थे तो वहां पे चल रही थी कबीर जी की वाणी। ओके, और वो मेल वॉइस की जो पुरानी वाली है उनके वो चल रही थी। तो वो मेरे मदर इतनी दफा सुनते थे, हर टाइम उनको वही लगी थी ये कबीर लगा दे, कबीर लगा दे। तो उस टाइम उनके टाइम तो वो कैसेट होती थी ना, तो मैं जैसे हम एंटर करे मेरे एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी मतलब गुरुजी क्या दिखा रहे हैं कि देख तेरी माँ भी यही सुनती सी थे, हूं तू बड़ी अंदर ते यही मैं तने सुनवा रहे हैं। मतलब गुरुजी कैसे आपकी नस पकड़ के बैठे होते हैं गुरुजी। यही तो लीला आंटी, यही तो कहता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक बार पहले सत्संग भी सुनाया था कि गुरुजी ने एक दिन मेरे को, मैं प्लेलिस्ट बनानी थी, तो गुरुजी मेरे को कान में बार बार बोल रहे हैं
ਜਿਹੜੀ सत्संग की प्लेलिस्ट है अंदर शिव चालीसा पाई। शिव चालीसा आज ही मैंने वो शेयर किया किसी संगत के साथ शाम को। अच्छा, हाँ अच्छा। मुझे सुना रहे हो, आपको मैंने शेयर किया किसी के साथ। तो कोई अब कतर से मैं आंटी आए हैं, उनको बता रही थी मैं आपका। तो मैं वही कह रहा, अब वो गुरुजी ने डलवाई, मैं कहा यार किसके लिए डलवा रहे हैं, अब बताओ। अब वो उस टाइम मुझे नहीं पता था, उस टाइम श्राद्ध चल रहे थे, तो एक जो संगत के घर पे सत्संग था उसकी माँ की बरसी थी और उसकी मदर बचपन से सब चले जाते। अब आप देखो गुरु जी की लीला। अब वही वाली बात है ना कि रब के अपने तरीके हैं सबको ब्लेस करने। वही बस क्या कहे आंटी, बस बिल्कुल अंकल, बहुत सही। हम कुछ नहीं करते, सब गुरु जी करवाते। गुरु जी कराते। कैसे संगत जोड़ी हुई है, किसी भी संगत के मुंह से आपके लिए गुरु जी मैसेज भिजवा देते हैं और आपको ऑन द डॉट, और आपको पता होता है कि ये जो बोल रहा है बंदा, आप फिर डाउट नहीं करते, नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये तो मैंने सोचा था अभी, ये तो मेरा क्वेश्चन था अभी, कोई गुरु जी दिलवा देते हैं। ये भी आप देखो गुरुजी ने जो ये बुक में सारे सत्संग इकट्ठे करवाए, जो ये गुरुजी ने बुक जो पब्लिश करवाई, ये भी देखो गुरुजी ने कितनी दूर की सोच थी गुरुजी की कि संगत के ये सत्संग पढ़ के संगत कितना आगे तक जाएगी। अब देखो बिल्कुल वो आएगी उसमें। हाँ, और देख लो आज भी उसके अंदर ऐसे ऐसे सत्संग है ना, मैं कहता हूँ पढ़ के ना ऐसा लगता है कि अलग ही हुआ। और कईयों के तो गुरुजी ने नाम भी नहीं लिखवाए हुए कि किन के साथ हुआ है, क्योंकि कई गुरुजी, अब वो गुरुजी की मर्जी होती थी, क्योंकि पीडीएफ गुरुजी मंगाते थे, फाइनल जो ऑडिट था जो फाइनल करवाते थे वो गुरुजी करवाते। तब मुझे याद है जब मेरे को ना, मैंने नई नई सेवा ज्वाइन करी थी ना, तो आंटी तब बड़ी छोटी सी बुक थी, तब ये 200-250 पेज की थी, 200 पेज। फिर जो अभी रिसेंटली है ना, वो मिली आई थिंक वो 600 से ऊपर पेज की, उसमें बड़े हैं। बाकी चलो, जब भी संगत वो गुरुजी की जब वो है ना कि संगत को एक रास्ता दिखाने का वो ही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो हमारे गुरुजी की पुराण है, जैसे कहते हैं ना शिव पुराण है, तो हमारे गुरुजी की पुराण है संगत के लिए। कि आने वाले टाइम में कहते हैं ना कि भाई संगत के सब कोई जिंदगी में, क्योंकि सबकी लाइफ है, कहते हैं ना जो आया वो जाएगा, तो वो गुरुजी ने इसीलिए शायद नोट करवाया कि भाई संगत तो जो आएगी वो चली जाएगी, मगर वो आने वाली संगत के लिए वो चीज एक तरह से उनकी ब्लेसिंग है गुरु जी कि वो चलती रहेगी। और एक चीज और है कि कहीं ये भी लिखा हुआ था